नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में नरमी का असर घरेलू बाजार में दिख रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने लगातार 22वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल 103.97 रुपये प्रति लीटर और डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक देश के अन्य महानगरों मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में पेट्रोल 109.98 रुपये, 104.67 रुपये तथा 101 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। वहीं इन महानगरों में डीजल भी क्रमशः 94.14 रुपये, 79.79 रुपये और 91.43 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके साथ ही नोएडा में पेट्रोल 95.51 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 87.01 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल डीजल की कीमत पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। इसके बाद यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों में वहाँ वैट को कम कर दिया गया था। इसके बावजूद मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपये के प्रति लीटर के पार है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले को आज 13 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर बॉलीवुड हस्तियों ने शहीदों को सोशल मीडिया के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने ट्वीट किया, उन सभी निर्दोष नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि जिन्होंने हमें 26/11 के बर्बर हमले में खो दिया है। हमारे उन सभी वास्तविक नायकों को सलाम जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे। अभिनेता रणवीर शौरी ने लिखा, कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए शहीदों को याद किया। अभिषेक बच्चन ने भी इस हमले में शहीद हुए हमारे हीरोज़ को याद करते हुए लिखा, 26/11 कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अभिनेता विवेक ओबरॉय ने आज के दिन हर किसी से 1 मिनट का मौन धारण करने की अपील करते हुए लिखा, यह उनके लिए है जिन्होंने इस हमले में लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उस वक्त जब हम अपने घर में सुरक्षित थे, उन्होंने गोलियों का सामना किया। मैं उन शहीदों को सैल्यूट करता हूँ। 26/11 को हुई आतंकी हमले की इस घटना के 13 साल हो गए हैं, लेकिन यह हमला इतना भयावह था कि यह घटना आज भी अपनों को खोने की जख्म को हरा कर देता है। इस बर्बरतापूर्ण घटना को भुला पाना हर किसी के लिए असंभव है। इस हमले में 166 से ज़्यादा लोग, बेकसूर लोगों की मौत हुई थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था और लगभग 600 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस दिन कुछ आतंकी समंदर के रास्ते देश में घुस आए थे और देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई में अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में जुट गए थे। तब देश के तैनात सुरक्षा बलों ने बहादुरी का परिचय देते हुए आतंकियों का सामना किया। उन्होंने एक आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ लिया और बाकी सभी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस और आतंकियों की इस मुठभेड़ में हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। इस घटना ने देश की जनता में दर्द और दहशत का माहौल बना दिया था। लगभग 3 दिनों तक यह मुठभेड़ चलता रहा था। पटना में बड़ा कार्यक्रम आयोजित की गई थी। राजधानी के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, रेणु देवी, मंत्री विजय चौधरी समेत कई अन्य मंत्री व अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने 2015 में ही तय कर लिया था कि शराबबंदी लागू करेंगे। सीएम नीतीश ने शराबबंदी पर सवाल उठाने वालों पर खूब बरसे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त अंदाज में कहा कि पटना में शराब कंट्रोल करे, पूरा बिहार नियंत्रित होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि पुलिस सूचना मिलने पर हर जगह जांच को जाएगी। होटल में भी जांच होगी, भले ही वहां शादी की पार्टी हो क्यों ना हो। सीएम नीतीश ने कहा कि शराबबंदी कानून लागू करने में लोगों में खुशी है। 2017 में हमने आज के दिन 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। हम तो शुरू से कह रहे हैं, कोई भी काम करिएगा 100% लोग उसे स्वीकार नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे।
चंद लोगों की गड़बड़ी करेगी, गड़बड़ करने वाले लोग धीरे धीरे खत्म होंगे। हमने 9 बार शराबबंदी की समीक्षा की, इस बार तो जहरीली शराब से और भी ज़्यादा मौत हुई। 2018 में भी जहरीली शराब से मौत हुई थी, तब हमने कई आदेश दिए थे और कार्रवाई भी की थी। शराब पीने की वजह से सड़क दुर्घटना होती है, हम विद्यार्थी जीवन से ही यह बात सुनते आए हैं। WHO की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 27% सड़क दुर्घटना शराब पीकर गाड़ी चलाने से होती है। शराब पीने से शरीर में कई गंभीर बीमारियां होती हैं, कोई लागू करे या ना करे, लेकिन हमने शराबबंदी कानून को लागू कर दिया है। सीएम नीतीश ने कहा कि हाल ही में हमने बैठक की थी, मीटिंग में हमने पूछा कि अब तक जितनी बार भी बैठक की उसमें हमने पूछा कि अब तक आप लोगों ने क्या किया। मीटिंग में निर्णय हो चुका है, कुछ लोग मरे, वो कैसे मरे? दारू पीकर मरे। फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं जहरीली दारू पीकर मरे, तो क्या दारू पीना चाहिए? कुछ लोग क्या क्या बोल रहे हैं। बिहार में सर्वसम्मति से शराबबंदी कानून लागू हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं वो भूल जाते हैं क्या क्या शराब खुलवाना चाहते हैं। क्या जिस समय शराबबंदी लागू किया गया था उस समय वो डिपार्टमेंट किसके पास था, कौन मंत्री था? तब के मंत्री ने हमसे कहा था कि शहरी क्षेत्र वाले को क्यों छोड़ दिए, उस समय तो बीजेपी साथ नहीं थी, फिर भी भाजपा ने समर्थन दिया था। कौन मरेगा और कितने लोगों को मरने दिया जाएगा? सीएम नीतीश ने साफ कहा कि जो अधिकारी भी गड़बड़ करेंगे उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी दाएं बाएं करता है उस पर कानून के तरह कार्रवाई होगी। सबसे ज़्यादा पटना में गड़बड़ होता है, हमने मीटिंग में कह दिया था कि पटना में पकड़िए तो इसका मैसेज सीधा जाएगा। सीएम नीतीश ने साफ कर दिया था कि होटल में पुलिस जाएगी नहीं, अगर पुलिस होटल में देखने गई है तो वहाँ महिलाएं थीं तो उसे नहीं देखा जाएगा। पुलिस को सूचना मिली तो जांच करने जाएगी ही। अखबार में व्यापार कम्युनिटी के लोगों का बयान देखा है कि बाहर से जो आएगा उसे शराब मिलना चाहिए। इस तरह का बयान देने वालों के बयान को देखिए, ऐसे लोगों के मन में कुछ न कुछ बात है। शराबबंदी को लेकर बिहार में सियासत हावी है। शराबबंदी कानून को लेकर भाजपा और सहयोगी जेडीयू में ही तकरार देखा जा रहा है। सरकार में शामिल बीजेपी के विधायक लगातार शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर के बाद अब बीजेपी के एमएलए कुंदन सिंह ने भी सवाल उठा दिए हैं। वहीं बीजेपी नेता द्वारा उठाए गए सवाल पर आरजेडी के महासचिव आलोक मेहता ने एनडीए गठबंधन पर तंज कसा है। आलोक मेहता ने इशारों में भी बीजेपी से कहा कि जो शराबबंदी कानून के पक्ष में नहीं है उसे समर्थन वापस लेना चाहिए। आलोक मेहता ने कहा कि सरकार में शामिल बीजेपी के विधायक लगातार शराबबंदी कानून को लेकर नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी को सरकार से समर्थन वापस लेकर बाहर आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार में रहकर बीजेपी अनर्गल आलाप कर रही है। आलोक मेहता ने आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी लागू करने में सरकार नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार में सवाल उठाने का मतलब नहीं बनता है, अगर वो इस कानून का विरोध करते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बीते दिनों बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठाया था। इसके बाद अब बेगूसराय के भाजपा विधायक ने शराबबंदी का सवाल उठाते हुए कहा है कि जो चीज़ उत्तर प्रदेश झारखंड सही है वो बिहार में कैसे गलत है। बीजेपी विधायक ने कहा कि बिहार में ड्रग्स का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि शराब का कारोबार कर रहे जिन लोगों की कमाई की वे पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। कुंदन सिंह ने कहा कि शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा होनी चाहिए। नालबारी जिले में केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को एक विरोध रैली निकाली। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानून को संसद में रद्द करने और श्रमिक विरोध कानून को रद्द करने की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। सार्वजनिक मंच से शुरू विरोध रैली नारायणपुर होते हुए मुकालमुआ चौक बाजार तक पहुंची। मुकालमुआ निखिल भारत कृषि सभा की आंचलिक समिति ने सचिव भूगेंद्र बर्मन, अध्यक्ष हबीबुल अली, एफएसआई की राज्य समिति के सदस्य, ऑल असम निर्माण श्रमिक यूनियन बरखेत्री आंचलन समिति के सचिव नूर हुसैन अली समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कन्हौली गांव के किसानों की कन्हौली में नए बस स्टैंड निर्माण को लेकर विरोध कर दिया है। किसान का कहना है कि यह अपने उपजाऊ जमीन को किसी भी कीमत पर बस स्टैंड नहीं बनने देंगे। किसानों का विरोध करते हुए कहा कि वह अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी ज़मीन को बस स्टैंड के लिए सरकार को नहीं देंगे। कन्हौली गांव के किसान अनिल कुमार ने बताया कि सरकार
की नज़र हर वक्त गरीबों पर रहता है। सरकार को जमीन बस स्टैंड बनाने के लिए अधिग्रहण कर रही है, वहीं सभी जमीन कृषि एवं उपजाऊ जमीन है। साथ ही गांव में कई घर को भी तोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा रहता तो पूरा गांव खाली हो जाएगा और किसान की स्थिति भूखमरी की तरह बन जाएगी। इसलिए जान दे देंगे लेकिन अपनी ज़मीन नहीं देंगे। सरकार को बस स्टैंड यहाँ से कहीं और ले जाना होगा। अगर सरकार नहीं हमारी मांगे मानती है तो आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कन्हौली गांव में स्थित महिला सपना देवी ने और किरण देवी ने बताया कि सरकार केवल गरीबों को मारने का काम कर रही है। जमीन लेने से पहले किसानों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बात तक नहीं किया और कृषि जमीन के साथ साथ गांव के कई घर को तोड़ा जाएगा, यह कभी होने नहीं देंगे। कन्हौली मौजा के अलावा पास में पनौठी में भी काफ़ी ज़मीन है, लेकिन वहाँ के ज़मीन सरकार नहीं ले रही है क्योंकि बिल्डर के द्वारा ज़मीन पहले से ही अधिग्रहण किया जा चुका है और स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। इसलिए हमारी मांगे है कि सरकार जो 50 एकड़ ज़मीन कन्हौली मौजे से ले रही है उसे वापस नहीं तो अपनी जान दे देंगे। बताते चले कि बेटा कन्हौली मुख्य मार्ग पर कन्हौली के पास बिहार सरकार ने एक नए बस स्टैंड बनाने की योजना है। इसके निर्माण से पश्चिम बिहार की ओर से आने वाले यात्रियों को काफ़ी सुविधाएं मिल सकेगी। इतना ही नहीं, पटना में नए बस स्टैंड बोरिया जाने के लिए यात्रियों का समय के साथ साथ भाड़े का बोझ भी अधिक वहन करना पड़ता है, जो भी कम होगा। इन सही बातों को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना के बिहटा कन्हौली मुख्य मार्ग पर कन्हौली गांव के पास लगभग 25 एकड़ जमीन पर नए बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव की बात सामने आई है। नए बस स्टैंड बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 नवंबर बुधवार को बिहटा के कन्हौली गांव पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने जिलाधिकारी पटना के साथ साथ विभाग के कई अधिकारियों से इस संबंध में विचार विमर्श कर कन्हौली में ही बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव फाइनल कर दिया था। अंचल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन जगहों का स्थल निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को किया था, वहां के आसपास सरकारी जमीन लगभग नहीं है। बिहार सरकार नए बस स्टैंड बनाने के लिए किसानों के जमीन को टेक ओवर करने की योजना बना रही है। इसलिए आंचल को जमीन का सर्वे करने की रिपोर्ट सौंपने की बात की गई है। आंचल के अधिकारी ने बताया कि कन्हौली गांव में लगभग 50 एकड़ जमीन को मुख्यमंत्री को दिखाया गया है और वहां अवगत कराया गया है। सरकार उन जमीनों पर अपना अधिग्रहण करेगी। सूत्रों का मानना है कि बुधवार ही दोपहर अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकारियों के साथ कन्हौली गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों का निरीक्षण किया था। सूत्र बताते हैं कि पटना के कन्हौली में अगर बस स्टैंड बनता है तो पश्चिम दिशा से यात्रियों जो जैसे औरंगाबाद, सासाराम, आरा, बक्सर सहित पश्चिम के बसे जगहों पर आने जाने के लिए उधर के लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। किसानों का कहना है कि धरती उनकी माता है, इसकी ज़मीन बदौलत वे अपनी उपज करते हैं और बच्चों का परवरिश करते हैं और जब वे इस खेत को ही सरकार के हाथों बेच देंगे तो उनके पास रोजी रोटी का समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए किसानों ने काफ़ी सोच समझकर गाँव के बीच एक मीटिंग कर यह निर्णय लिया है कि नए बस स्टैंड के लिए जमीन सरकार को वह किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। इस मामले को लेकर बिहटा आंचल अधिकारी कन्हैया लाल ने बताया कि अभी एक दिन पहले कन्हौली गांव में लगभग 50 एकड़ जमीन की नापी आंचल के माध्यम से कराई गई है। लोगों द्वारा बस स्टैंड बनाए जाने के विरोध पर उन्होंने कहा कि किसानों की ज़मीन और किसान अपनी ज़मीन को सरकार को नहीं देना चाहते हैं। शायद इसलिए वे लोग बस स्टैंड कन्हौली में ना बनाकर वहीं कहीं और बनाए जाने की बात कर रहे हैं। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।